मोदी को आसीन हुए 1 साल से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अच्छे दिनों का जो जुमला था वो वास्तव में सिद्ध होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक अच्छे दिनों की परिभाषा है, इसको परिभाषित करने का अलग अलग मानक है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग पैमाना है। आज जिस प्रकार से देश में एक नई शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है और 1 साल में एक लंबी फहरिस्त माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कामों की है, देश को एक दिशा और दशा दी है, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है, जिस प्रकार का एक वातावरण बना है पूरे देश के अंदर, इससे वास्तव में ऐसा लगता है कि आने वाला समय वास्तव में अच्छे दिनों की आहट भी है। और आज जिस प्रकार जनधन योजना के माध्यम से 1 रुपये में 330 रुपये में 2 लाख रुपये का बीमा और जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य एक सैकड़ों योजनाएं इस प्रकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दूरगामी संदेश के माध्यम से, एक दूरगामी सोच के माध्यम से एक गरीब आदमी को एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की आंच पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का एक तरीका मोदी जी ने किया है, वास्तव में कांग्रेस बौखला गई है उससे। और कांग्रेस जिस प्रकार के जुमले पेश कर रही है और जिस प्रकार से मोदी जी पर कटाक्ष कर रही है, ये वास्तव में एक दुर्भाग्य की बात है। आज देश को मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति मिला है, ऐसा लौह पुरुष मिला है जिसको देश को एक बहुत लंबे समय से उसकी पुकार थी, बहुत लंबे समय से उसकी इंतजार थी। और हमें लगता है कि आने वाला समय वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर्णिम युग होगा, एक स्वर्णिम भारत के रूप में हम परिलक्षित होंगे। और जिस प्रकार से अरबों खरबों रुपए का पैसा, अरबों खरबों रुपए का निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर आकर्षित होना शुरू हुआ है, वो इस बात का द्योतक है कि यहाँ के करोड़ों सैकड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलने के तरीके बने हैं, उनके लिए उम्मीदें बनी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार मोदी जी काम कर रहे हैं, वास्तव में वो एक दैव तुल्य पुरुष हैं, दैव पुरुष हैं। और सब वो चहुओर देखिए, लंबा काम है, लंबी पहुँच है, लंबे तरीके हैं, काम को एक्टिवेट होने में समय लगता है। बहुत सारे काम हैं जो राज्य सरकारों के माध्यम से होने हैं, कहीं विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, उत्तराखंड की राज्य सरकारें हैं, जिस प्रकार से ये लोग केंद्र की योजनाओं को एक्टिवेट करने में कोताही बरतते हैं, ऐसे और भी अन्य राज्य हैं। उन चीज़ों को सॉल्व करना, उन चीज़ों को धरातल तक लाना, उन चीज़ों को वास्तव में धरती पर उतारना एक वास्तव में चुनौती है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पूरा समय वो समर्पित भाव से इस देश के विकास को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ के युवा वर्ग को, यहाँ के गरीब व्यक्ति को, यहाँ का जो दबा कुचला वर्ग है उसको ऊपर उठाने का जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, ये वास्तव में एक सब लोगों की उम्मीदें बन रही है। और मुझे लगता है कि 5 साल बाद जब हम खड़े होंगे, वास्तव में देश की तस्वीर बदली होगी। और 10 साल में तो वास्तव में देश हमारा एक जो सोने की चिड़िया हम जिसको कहते थे, सोने की चिड़िया के रूप में जो एक नाम था इस देश का, दोबारा उस स्थान को, उस प्रतिष्ठा को वो ये देश प्राप्त कर पाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वास्तव में एक हम स्वर्णिम युग की ओर प्रवेश करने की ओर हैं। हमेशा भाजपा पर और मोदी सरकार पर ये आरोप लगता रहता है कि ये केवल औद्योगिक घरानों की हित साधने में लगे रहते हैं। देखिए, जहाँ तक औद्योगिक घरानों का मामला है, जीरो बैलेंस पर अगर अकाउंट खुलवाने का मामला हो, करोड़ों करोड़ों अकाउंट बैंकों में खुले हैं। राष्ट्रीयकृत होने के बाद गरीब आदमी बैंक की ओर जाने से कतराता था, डरता था। आज करोड़ों अकाउंट बैंकों में खुले हैं, ये किसी अडानी और अंबानी के अकाउंट नहीं है। आज 330 रुपये में अगर बीमा हो रहा है तो ये किसी अडानी और अंबानी को ज़रूरत नहीं है। ये सब काम धरातल पर गरीब आदमी के लिए हैं। किसानों को 50% की फसल पर एक नए मानकों को आधारित करते हुए खराब फसल पर भी उनको मुआवजा देने का जो तरीका माननीय मोदी जी ने दिया है, ये भी किसी औद्योगिक घराने की बात नहीं है। आज जिस प्रकार से भू अधिनियम एक्ट को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया है, वो भी अडानी अंबानी या किसी को 1 रुपये की 1 इंच भी जमीन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दी है। ये सिर्फ एक बदनाम करने का तरीका है, क्योंकि कांग्रेस जानती है
कि यदि जिस प्रकार मोदी जी काम कर रहे हैं उससे वास्तव में उनका जिस प्रकार सुपड़ा साफ हुआ है, आने वाले समय में कांग्रेस को लोग भूलने लगेंगे। आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि वास्तव में अगर 10 साल पहले मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होते और देश को आगे बढ़ाने में एक नई दिशा होती, आज लोग मोदी जी की तरफ बहुत उम्मीदों भरी नजरों से देख रहे हैं। यही दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस इस तरीके के नए नए लांछन लगाकर नए नए तरीके से बदनाम करने का तरीका कर रही है। मोदी जी सबसे पहले गरीब आदमी के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज के 1 साल पहले भारत की जनता का जो लगाव मोदी की प्रति था, कहीं ना कहीं वो कम होता नजर आ रहा है। देखिए, भारत की जनता का कहीं पर भी कोई उनके विश्वास कम नहीं हुआ है। आज भी जो सर्वे आए हैं उन सर्वे के हिसाब से मोदी जी का विश्वास बना हुआ है। पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से बगैर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा उनका कामयाब हुआ है, जिस प्रकार से लगातार गरीबी में कमी आई है, लगातार महंगाई में कमी आई है, वो वास्तव में एक बहुत सौभाग्य की बात है। एक वास्तव में बहुत नए आयामों की ओर भारत बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ विपक्ष के लोग जो वास्तव में बिल्कुल अंतिम दौर में हैं, अंतिम स्थिति में हैं, वो सिर्फ इन बातों को फैला रहे हैं। आज मोदी जी का जो वर्चस्व है, मोदी जी की जो ताकत है, मोदी जी का जो ऑरा है, वो ठीक उसी प्रकार आज भी वो जनता के दिलों में राज करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी पूर्ण समर्पित भाव से गरीब आदमी के लिए, जनता के युवा वर्ग के लिए, जनता की मातृशक्ति के लिए जनता के वृद्ध लोगों के लिए जिस प्रकार वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार वो काम कर रहे हैं, वो वास्तव में एक अनुपम बात है, एक वास्तव में एक इतिहास कायम करने की बात है। और इसमें हमें जो विपक्ष जिस प्रकार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ की रियाया उत्तर देश की जनता सब अच्छी प्रकार समझती है। काले धन के मसले पे कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर नजर आती है। देखिए, काले धन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कतई बैकफुट पर नहीं है। जिस प्रकार लगातार सरकार में आते ही SIT का गठन किया गया, जिस प्रकार लगातार स्विस बैंक द्वारा डाटा आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये तो ज्ञात है ही कि ये देश को पहले भी नहीं पता था कितना काला धन है और आज भी नहीं पता था कितना काला धन है। लेकिन काले धन के मामले में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है, जिस शिद्दत के साथ काम किया है, इतना काम तो 1% भी कांग्रेस ने नहीं किया था। और लगातार जब से 1 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार आई है, लगातार काले धन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी लगातार इसमें सिंसियरली काम कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा मामला है, इसमें रिजल्ट आने में समय लगता है। और दूसरा ये कि बाहर की सरकारें हैं, उन पर भी एक रीजनेबल दबाव बनाया जा सकता है। SIT अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे समय आने पर। और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, उन खुलासों से भी हम लोगों को बहुत जानकारी मिली है। और मुझे लगता है देश आने वाले समय में इस काले धन के मामले में अपने आप को अपने कदमों पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार का एक माहौल बना है। मोदी जी जब पर्चा भरने के लिए बनारस गए थे, उस समय उन्होंने कहा था मैं खुद नहीं आया बल्कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन फिर भी माँ गंगा के प्रति जो उन्होंने घोषणाएं की थी, जो उन्होंने वचन दिया था, उसको पूरा करते नहीं नजर आ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए माँ गंगा की सफाई के लिए अभी रिलीज किए हैं। लगातार उमा भारती जैसी नेत्री माँ गंगा के लिए कृत संकल्प है। लगातार मोदी जी द्वारा बनारस में हर घाट की खुद सफाई करने, झाड़ू लेकर उन्होंने सफाई करने का काम किया है। लेकिन इतने 60 सालों 65 सालों की गंदगी को साफ करना अगर आप चंद मिनटों में, चंद घंटों में, चंद दिनों में चाहते हैं तो इतना आसान नहीं है। 65 सालों की इस गंदगी को साफ करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा समय लगेगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, जिस मजबूती से वो काम कर रहे हैं, वास्तव में बनारस के दिन बहुरेंगे। उन्होंने जिस प्रकार से नई सिटीज के मामले में
काम करना शुरू किया है, वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जिसका बाहर के देश भी बनारस के उत्थान के लिए वहाँ पर पैसा लगाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उससे भी बनारस के दिन बहुरेंगे। लेकिन इतने सालों की गंदगी को साफ करने में कुछ तो समय लगेगा। गंगा के मसले में यदि विपक्ष सवाल उठाती है तो उसको तो माना जा सकता है कि ये राजनीतिक हित से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इस पर सुप्रीम कोर्ट हमारा टिप्पणी करता है तो कहीं ना कहीं ये आशंका पैदा करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है और कोर्ट के आदेश समय समय पर सरकारों को काम करने के लिए, बातें करने के लिए निकलते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को स्वतः ही पूर्ण करती है और उनको आगे करने के लिए लगातार संकल्प है। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, वो अपने हिसाब से काम करती है, माननीय उच्चतम न्यायालय। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों से उन्हें प्रभावित होने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो काम लगातार कर रहे हैं और धरातल पर काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। न्यूज़ मंथन से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।